चुके हैं सासाराम में। यहाँ से राहुल गांधी और तेजस्वी जी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी इससे पहले 2 यात्रा कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वो यात्रा सफल रही। ये देखना है वोट अधिकार यात्रा कितनी सफल रही, क्या बिहार की जनता पर इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा यात्रा को लेकर, क्या चुनाव आयोग ने जो वोट काटे उसको लेकर क्या सोचते हैं जी। राहुल गांधी और तेजस्वी जी जो यात्रा कर उससे कुछ फर्क पड़ेगा जनता पे? देखिए, बिहार की जनता राहुल जी को आज खुले हाथों से स्वागत कर रहा है। जब से ये घोषणा हो कि बिहार में राहुल जी आ रहे हैं, बिहार के लोग सड़कों पर उतर चुके कि राहुल जी का स्वागत करने के लिए। आज सासाराम साक्षी बनेगा, सासाराम का ये सोरा एयरपोर्ट का जो जगह है वो साक्षी बनेगा। ये सबसे आज तक का सासाराम में सबसे बड़ा ये रैली होने जा रहा है, क्योंकि लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने मतदान के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और बिहार में नीतीश जदयू की सरकार देखकर चौंक जाएगी। जब तक लोग अपने वोट का अधिकार नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम तो भारतीय ही नहीं है। तो अपने अधिकार बचाने के लिए लोग को अपने उतरना पड़ेगा। और हमको उम्मीद है कि बिहार का 13 करोड़ आबादी राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। चुनाव आयोग जो बोल तो रहा है कि राहुल ये सिर्फ गलतफहमी फैला रहे हैं, बिहार में सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चुनाव आयोग से पूछिएगा, अगर आपका चश्मा का नंबर बढ़ गया तो बात अलग है, या आप देखना ही नहीं चाहते हो। क्या तेजस्वी जी के विधानसभा के मृत लोग राहुल जी के साथ चाय नहीं पिए? क्या आपने उनको मृत घोषित नहीं कर दिया? हम तो सुने थे यमराज लोगों को मारता है, यहाँ तो चुनाव आयोग लोगों को मार रहा है। समझ में नहीं, चुनाव आयोग है कि यमराज है? चुनाव आयोग ने राघोपुर की महान जनता को मौत के घाट उतार दिया, कारण कि वो महागठबंधन के वोटर थे, कारण कि वो दलित पिछड़ा SC ST OBC समाज से आते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। क्या जमुई के एक घर में 200 से ऊपर लोग का मतदाता नहीं पकड़ाया? क्या बिहार में मकान संख्या 0 सामने नहीं आया? तो हम कहाँ फैला रहे भैया? आप बताइए, हमने तो आपसे सवाल के आप जवाब दीजिए ना भैया। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटते हैं, आखिर बताइए वो कौन है 65 लाख लोग? क्या 65 लाख लोग बिहार में घुसपैठिया हैं? अगर 65 लाख लोग बिहार में घुसपैठिया हैं तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, और गृह मंत्री के हाथ में सुरक्षा आता है। अमित शाह फेलियर है, अमित शाह नकारा और निकम्मा है, बोले प्रधानमंत्री जी, बोले चुनाव आयोग, ये बोलने को तैयार नहीं है। बिहार के मतदाताओं को ये घुसपैठिया कह रहे हैं, इसलिए बिहार का मतदाता अब सड़कों पर उतरेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। 65 लाख जो चुनाव आयोग ने वोट काटे, वो तो दिया डेटा उन्होंने कि कुछ लोग मृतक थे, कुछ लोग डबल वोटर थे, कुछ लोग है ही नहीं। भैया, डबल वोटर का मामला चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं 7-8 लाख लोग जो ऐसे थे जिनका 2 जगह वोट था तो मैंने काट दिया। तो फिर विजय सिन्हा का क्यों छोड़ दिया? विजय सिन्हा राज्य के डिप्टी CM है और भाजपा के नेता, उनको क्यों छोड़ दिया? मुजफ्फरपुर की मेयर है, भाजपा की नेत्री है, उनको क्यों छोड़ दिया? नीतीश कुमार के सबसे करीबी MLC दिनेश सिंह, उनकी पत्नी बीमा सिंह चिराग पासवान जी की पार्टी से MP, उनको क्यों छोड़ दिया? अगर 7 लाख लोग बिहारियों का वोट काटा गया इसलिए कि वो 2 जगह के वोटर थे, तो इन लोगों का क्यों छोड़ दिया गया? काटे विजय सिन्हा का वोट, काटे दिनेश सिंह का वोट, काटे मुजफ्फरपुर के मेयर का वोट, तो ये करिएगा नहीं। चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हो गया है और अब इस नतमस्तक के खिलाफ आज वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुंकार भरेगी अपने वोट की लड़ाई को बचाने के लिए। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम कर रहा है, आप कह रहे हैं इल्जाम लगा, राहुल गांधी जो सिर्फ इल्जाम लगा रही है, यही कह रही है चुनाव आयोग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे चुनाव आयोग, ये तो सुना ही होगा आपने। चलिए, अच्छा है, देर है दुरुस्त है। 1 तारीख को लिस्ट जारी होता है, 17 तारीख हो गए और 17 दिन बाद PC किया जा रहा है। देखते हैं क्या आता है चुनाव आयोग का डाटा। यही चुनाव आयोग थे और यही चुनाव आयोग के अधिकारी थे जो एक छोटा सा चुनाव था, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, उसका इन्होंने धांधलीबाजी की, घोटालाबाजी किया। क्या अनिल मसीह पर कार्रवाई किया चुनाव आयोग? बताए बिहार की जनता को, देश की जनता के सामने आकर बताए कि अनिल मसीह पर क्या कार्रवाई किया, क्या कार्रवाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनिल मसीह पर? ये बताए क्या कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनिल मसीह पर? कोई कार्रवाई नहीं, उसको बउआ बना के घुमा रहे हैं। तो जो सरकार, जो लोग, जो आयोग एक छोटे से मेयर चुनाव में घोटाला कर सकता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में तो घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये बिहार में थोड़ी होगा, हर स्टेट में हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको इतनी क्यों दिक्कत है? कांग्रेस को, तेजस्वी जी को इतनी क्यों दिक्कत है? हम तो पहले बता दें कि बिहार में SIR हुआ ही नहीं। SIR होने के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। भारत की सरकार, हाँ, भारत की सरकार ने हमसे हमारा आधार कार्ड बनवाया, हर जगह कैंप लगा के आधार कार्ड बनाया गया, हर चीज को आधार कार्ड से लिंक किया गया। अब कहता है आपका आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो क्या प्रमाण है भैया? भारत की सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, लेकिन राशन कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो है क्या भैया? 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, फिर 5 दिन के बाद चुनाव आयोग कहता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए। तो जब डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं तो फिर SIR हुआ कहाँ से? आप तो कोई भी किसी का फॉर्म भर दे रहा था। आप देखिए, अभी 2 जगह विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने 2 जगह फॉर्म भरा ही नहीं, मेरा 2 जगह पहचान पत्र कैसे आ गया? तो आपने जब फॉर्म नहीं भरा तो 2 जगह पहचान पत्र कैसे आया? यानी आपने 2 जगह फॉर्म भरा था। अगर नहीं भरा तो कहिए कि SIR फर्जी तरीका से हुआ है। हमने देखा कई जगह BLO खुद साइन कर रहा था, ये पूरा बिहार देखा है। कई ऐसे सम्मानित पत्रकार हैं, आपके जैसे लोग जो दिखाते हैं बिहार के लोगों का। अभी आए थे बिहार में बड़े पत्रकार जो दिखा रहे थे BLO अपने से साइन कर रहा है। तो पूरी तरीका से धांधलीबाजी हुई है SIR में और हम SIR को खत्म करने की मांग करते हैं। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि हम फर्जी वोटर को रोकने के लिए ये सब लाए हैं। बिहार की जनता को सिर्फ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बरगला रही है। तो क्या राघोपुर में वो लोग जनता फर्जी थे? क्या एक मकान में 270 लोग रहना फर्जी है? अच्छी बात है। अगर फर्जी बात है तो 270 लोग कैसे आ गए? 4 व्यक्ति के रहने वाला कमरा में 270 लोग कैसे आ जाएगा भैया? हम तो समझ से परे हैं।
6 महीना का बच्चा भी अगर होगा तो 270 लोग चार व्यक्ति के रहने वाला कमरा में नहीं आ पाएगा। तो चुनाव आयोग बताए कि जो लोग जिंदा है, जिनका जो यमराज का काम होता है मारना, चुनाव आयोग अब बिहार के लोगों को मार रहा है। तो अब बिहार की जनता इस सब इन लड़ाई को लेकर बिहार के सड़कों पर उतर चुकी है और चुनाव आयोग से दोनों हाथ करने को तैयार है। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना राहुल गांधी पर कि पहले कहाँ था, जो लोकसभा में जो मोदी जी पर प्रश्न उठाए हैं चुनाव में चोरी को लेकर, पहले क्यों नहीं उठाए? इतने सालों बाद क्यों उठाए? 1 साल बाद उन्होंने उठाए, क्यों ऐसा? क्यों आपने SIR लेकर आया, आपकी मानसिकता थी। हम तो कह रहे कि हमें डिजिटल वो दे दीजिए, मतदाता वाला भारत की सरकार दे दे। हम राहुल जी ने कहा कि मैं 6 महीना तक हमने जांच पड़ताल किया। हम तो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए, वीडियोग्राफिक्स दे दीजिए, फोटो दे दीजिए। नेता विपक्ष को तो मांगने का अधिकार है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा भैया? डिजिटल वीडियोग्राफी दे दीजिए, हमें तो नहीं देगा। तो अब 6 महीना हमने जांच पड़ताल किया, 6 महीने के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आया उसके आधार पर हम ये सब किए हैं। और रहा बिहार का चुनाव, तो बिहार में सारा महागठबंधन जीतने जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता अपने वोट के अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। जनता तो बोलती है नीतीश के साथ है, नीतीश जी भी बोले मेरे साथ है जनता, तो कहाँ से अब नीतीश जी कहाँ भाई? सेंचुरी 100 रन का होता है, नीतीश जी को हाफ सेंचुरी नहीं है। और इस बार चुनाव में क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं होगा, 25 को MLA नहीं बनेगा नीतीश जी का। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो अधिकार से वोट यात्रा चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा, इससे कुछ पब्लिक पे फर्क पड़ेगा, जनता को कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम तो बस इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज है, असली में ये कार्यक्रम बिहार की जनता का है। आप देखिए बिहार के लाखों जनता यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, और यहाँ की सड़कें पटेगा सासाराम की जनता से। तो ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन इसका लीड बिहार की जनता और सासाराम की जनता कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।